ज़रा परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामले पर आ जाते हैं। और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ा उनका आपस में इत्तेहाद है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको बिलावल भुट्टो साहब अपना पता नहीं ताया जान कहते हैं, चचा जान कहते हैं, या पता नहीं मामू जान कहते हैं, जो भी कहते होंगे, लेकिन लड़ रहे हैं उनके लिए, मर रहे हैं उनके लिए। मैं आगाज़ जो है वो करना चाहता हूँ। एक आपको वीडियो, एक गुफ्तगू है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, जो उन्होंने कंपैरिजन किया परवेज़ मुशर्रफ का और नवाज़ शरीफ का। तो किसके लिए वो कहती हैं कि मैं जाना पसंद करूंगी, यानी उन्होंने कहा कि जानवरों की तरह नवाज़ शरीफ ने हमारे साथ सलूक किया और मैं परवेज़ मुशर्रफ के साथ जाना पसंद करूंगी। लेकिन अफसोस कि उनकी जमात और उनके जो बड़े चैम्पियन हैं रज़ा रवानी साहब, मैं भी बड़ी उनकी कदर करता हूँ, वो जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और सेनेट में जो इसाले सवाब के मसले पर ड्रामा किया पीपल्स पार्टी ने, वो एक तकलीफ़ दे बात थी। और सबसे बढ़ के आप देखें जो जमात इस्लामी, यानी जो लोग फैज़ याब होते रहे, जो मुशर्रफ साहब उनके जो साथ थे, 5 साल तक जमात इस्लामी MMA में रही, KPK में गवर्नमेंट में रही, और अब वो कहते हैं जी हम उनके लिए, वो जो मुश्ताक साहब ने कहा, उनके सेनेटर ने या जो जमात इस्लामी की क़यादत ने एक बड़ा ही उन्होंने ये जमात इस्लामी को एक्सपोज़ किया कि हम तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन ये समझते हैं कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो जो दुनिया के मामलात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। दुआ करना ये तो सबके लिए एक अच्छी चीज़ है, कहा भी गया इसका। फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी जनाजे में आज शिरकत की जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के। इसमें बहुत ही उन्होंने चीज़ों का अहाता किया है। और जो लोग आज परवेज़ मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन वो शायद ये भूल गए, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो शख्सियत है उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीडिया है, सबसे बड़ी मैं एक ही बात करूँगा, ये जो आज़ाद इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो चैनल्स हैं, जो मिनट मिनट की आपको ख़बरें देते हैं, ये किसी सियासतदान ने नहीं दिया। इनकी हुकूमत रही नवाज़ शरीफ साहब की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी। इन्होंने अपने दौर में अखबारात पर पाबंदी लगाई। इन्होंने जो मीडिया के वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर इन्होंने पहाड़ तोड़े जुल्म के। मोहतरमा के दौर में भी कराची में इवनिंगर्स को बंद किया गया था, और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पर वो ये लेके आए, ये जो पीका एक्ट जिसका हम बात कर रहे हैं, इसका आगाज़ ही उन्होंने किया था। तो ये जो सारी जो आज आज़ादी है मीडिया की, ये जो इनकलाब है पाकिस्तान में मीडिया का, इसका क्रेडिट गोज़ टू परवेज़ मुशर्रफ। मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आज पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको दफनाया गया। उसमें जो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग थे, जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, सब वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे यकीन है कि अगर सैयद आसम मुनीर अगर लंदन में ना होते, जो हमारे चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, अगर वो यहाँ पर होते तो वो भी इसमें शिरकत करते, क्योंकि साहिर शमशाद साहब वहाँ पे थे, कराची के कोर कमांडर भी थे, और 7 4 स्टार जनरल्स जो रिटायर्ड थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो फिर उनका जो भारत के साथ जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया, वो भी एक अपनी आप है, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सारे जो हैं ये ख़िलाफ़ क्यों हैं परवेज़ मुशर्रफ के? इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि उसने इनकी करप्शन के हवाले से बिल्कुल ओपनली गुफ्तगू की, और परवेज़ मुशर्रफ साहब पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, लेकिन जो वो प्रेज़ उनकी इमरान खान के लिए थी, तो ये चीज़ तो ना मरियम को चैन लेने देती है, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज को, ना बिलावल को, ना आसफ जरदारी को। क्या कहते थे परवेज़ मुशर्रफ इमरान खान के लिए इस क़यादत से जब कंपैरिजन उनका होता था? इमरान के हवाले से जो उन्होंने बात की, और आज आप कंपैरिजन कर लें कि ये जो सारे एक लीडर हैं उनके सामने बोनियाँ, यानी इनको देखने, इनकी बात सुनने को भी दिल नहीं करता जब आप इमरान के साथ इनका कंपैरिजन करते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन 40 सेकंड्स हैं। अलीना, यू वांट टू से एनीथिंग टू दैट? सुमित साहब, देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो बड़ी अहम शख्सियत थे, और वो बहुत सी चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते थे।
तो अगर वो इमरान खान साहब के साथ ये बात के बारे में ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और डेफिनेटली सी बात है कि उनको नवाज शरीफ साहब की, हाँ, नवाज शरीफ साहब की का भी पता है, बहुत करीब से पता होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी किताबों में काफ़ी उनके बारे में जो भी बोला है वो हमारे सामने है। तो जो भी उन्होंने बात की है, मेरे ख्याल में सफ़ेद का सफ़ेद और काले का काला उन्होंने कर दिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।